मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा होगा। मैं पागल होने वाला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 48 साल की एक तलाकशुदा महिला मुझे ऐसी बातें कह सकती है। वह एक पहाड़ी गेस्ट हाउस में गुप्त रूप से बीती एक उन्मत्त रात थी, जहां किसी को कुछ भी पता नहीं था। मेरे साथ प्यार करो, तब तक करो जब तक मैं फिर से पागल न हो जाऊं। 50 साल की उम्र में मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये शब्द सुन रहा हूं। उस गर्म रात की यादें सुबह तक चली, लेकिन इस सारे पागलपन की एक अपनी ही जलती हुई शुरुआत थी। शुरू करने से पहले कृपया समर्थन के लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं। यदि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ेंगे तो मैं भी बहुत आभारी रहूंगा। और अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। कई वर्षों तक नरक जैसी शादी में रहने के बाद मैंने पूरी तरह से टूटकर तलाक ले लिया। मुंबई में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी में जनरल मैनेजर के रूप में काम का दबाव और मेरी पूर्व पत्नी के साथ कभी न खत्म होने वाले झगड़ों ने मुझे बर्नआउट की स्थिति में डाल दिया था। डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी और मैंने भागने के लिए एक बहुत ही शांत जगह खोजने का फैसला किया। मैंने इंटरनेट पर खोज की और मनाली मनाली हिमाचल प्रदेश के एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके में शांति विला नाम का एक छोटा गेस्ट हाउस देखा। तस्वीरों में यह एक साधारण गेस्ट हाउस लग रहा था, लेकिन घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर 1 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक अलग थलग जगह पर था। आसपास कुछ भी नहीं था, निकटतम गांव भी 30 मिनट की ड्राइव दूर था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और गाड़ी से उतरा, गेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला और एक महिला बाहर आई। उस पल मेरी सांसें थम गईं। वह एक संतुलित काया वाली महिला थी, जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट 5 इंच थी और उससे एक परिपक्व, सौम्य सुंदरता झलक रही थी। वह 45 के पार थी। उसके बाल प्राकृतिक रूप से जुड़े बुन में बंधे हुए थे और बिना मेकअप के चेहरे ने, जिस पर एक छोटी सी बिंदी लगी थी, उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया था। नमस्ते जी, क्या आप ही ने बुकिंग की है? उनकी आवाज़ बहुत कोमल और गर्म थी, लेकिन कहीं न कहीं उसमें एक उदासी छिपी थी। जी, मैं विक्रम विक्रम हूँ। मैं यहाँ लगभग 1 महीने रहने की योजना बना रहा हूँ। क्या यह संभव होगा? बिल्कुल संभव है। काफी समय बाद कोई मेहमान इतने दिनों के लिए आया है। मैं मीरा मीरा हूँ, इस जगह की मालकिन। जब वह मुस्कुराई तो मैंने कुछ बहुत ही दुखद महसूस किया, जैसे एक ऐसी महिला का अकेलापन जो बहुत लंबे समय से अकेली रह रही हो। अंदर कदम रखते ही गेस्ट हाउस बहुत साफ और आरामदायक लग रहा था, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी और खालीपन था। यहाँ कोई और मेहमान नहीं है क्या? आजकल पर्यटन का मौसम, टूरिस्ट सीजन नहीं है, इसलिए वास्तव में केवल आप ही मेहमान हैं। विक्रम जी, यह सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। यह विचार कि मैं इस खूबसूरत महिला के साथ, केवल हम दोनों, इन सुनसान पहाड़ों के बीच रहूंगा, मेरे दिल की धड़कनें तेज करने लगा। तब तो बहुत अच्छा है। मुझे शांति पसंद है। जी, यहाँ बहुत शांति है। कभी कभी रात में यह सन्नाटा डरावना भी हो जाता है। यह कहते हुए उन्होंने मुझे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। मैं सोच रहा था कि क्या वह भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे मेरे कमरे तक ले जाते समय मुझे मीरा जी की पीठ देखने का मौका मिला। सलवार कमीज में उनकी चाल और उनका सधा हुआ शरीर लगातार मेरा ध्यान खींच रहा था। आप रात का खाना, डिनर, कितने बजे लेंगे? लगभग 8 बजे ठीक रहेगा। तो 8 बजे डाइनिंग हॉल में मिलते हैं। अकेले खाना शायद आपको उदास कर दे। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह प्रस्ताव मिलेगा। आमतौर पर ऐसी जगहों पर मेहमान अकेले ही खाते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। साथ में खाना खाने में ज्यादा मजा आता है। उस रात हम पहली बार आमने सामने बैठे और साथ में भोजन किया। खाना मीरा जी ने खुद बनाया था। घर का बना स्वादिष्ट दाल मखनी और रोटी, जिसका स्वाद बिल्कुल घर जैसा था। आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। अकेले रहने से खाना बनाना खुद ब खुद बेहतर हो गया है। आप कब से अकेली रह रही हैं? लगभग 2 साल हो गए। मेरा तलाक हो गया है और फिर मैं यह गेस्ट हाउस खोलने यहाँ आ गई। वाकई इसके पीछे एक कहानी थी। मुझे लगा कि मैं उस उदास नज़र का कारण समझ गया हूँ। मैं अभी सेपरेशन के दौर से गुजर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। इसीलिए ओह, आपने भी बहुत कष्ट सहे होंगे।
हमने एक दूसरे के साथ अपने घाव साझा करना शुरू कर दिया। यह उन लोगों के बीच की सहानुभूति थी जिनका दर्द एक जैसा था। उस रात अपने कमरे में लेटे हुए मैं मीरा जी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उनकी मुस्कान, बात करने का तरीका और उनकी परिपक्व सुंदरता। यह सोचकर कि वह बगल वाले कमरे में अकेली हैं, मेरे मन में उनकी रक्षा करने की भावना जाग उठी। साथ ही मैंने एक महिला के रूप में उनके आकर्षण को भी महसूस किया। हमारी मुलाकात ऐसे ही शुरू हुई। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह मुलाकात कितने उग्र और खतरनाक प्रेम में बदल जाएगी। अगले दिन से हमारी एक दिनचर्या बन गई। नाश्ता मीरा जी खुद बनाती थीं। अपना निजी समय मैं किताबें पढ़ता या सैर करता और मीरा जी गेस्ट हाउस का काम देखती। रात का खाना हम साथ में खाते और लिविंग रूम में मसाला चाय का एक प्याला। शुरू में तो बस औपचारिक बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होती गई। मुंबई की जिंदगी तो बहुत मुश्किल होगी ना? आप बहुत थके हुए लगते हैं, मीरा जी ने सीधे मेरे चेहरे की ओर देखते हुए चिंता के साथ कहा। कितने समय बाद किसी ने मुझे इतने ध्यान से देखा था। हाँ, मैं हर चीज से थक गया था, इसलिए यहाँ भाग आया। मैं भी तलाक के बाद मैं दिल्ली में नहीं रह सकी, इसलिए यहाँ आ गई। अकेले रहना मेरी सोच से कहीं ज्यादा अकेलापन देता है। यह कहते समय मीरा जी की आंखों में कुछ लालसा दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह केवल अकेलापन नहीं था। तीसरे दिन जब मीरा जी ऊंची शेल्फ से मसाले का डिब्बा उतारने की कोशिश कर रही थीं, तो उनका संतुलन बिगड़ गया। मैंने तुरंत पीछे से उन्हें थाम लिया। संभल कर। उस पल हमारे शरीर पूरी तरह से एक दूसरे से स्पर्श कर गए। मीरा जी की पीठ मेरी छाती से सटी हुई थी और मेरे हाथ उनकी कमर पर थे। उनका कोमल शरीर और उनके बालों से आती हल्की खुशबू मेरी नाक से टकराई। उस पल मैंने उस पुरुष वृत्ति को महसूस किया जिसे मैं पिछले 3 वर्षों से भूल चुका था। धन्यवाद। मीरा जी की भी सांसें तेज हो गई थीं और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हमारे चेहरे लगभग टकराने ही वाले थे। उस पल जब हमारी 4 आंखें मिलीं, तो शरीर में बिजली सी दौड़ गई। माफ कीजिएगा, मैंने जल्दी से हाथ हटा लिए, लेकिन मेरी हथेलियों में अभी भी उनकी गर्माहट बची थी। उस रात से अजीब चीजें होने लगीं। लकड़ी के गेस्ट हाउस की दीवारें काफी पतली थीं, इसलिए मैं बगल वाले कमरे से आवाजें सुन सकता था। हर रात मीरा जी के करवटें बदलने की आवाज, कभी कभी गहरी सांसें और कभी कभी कुछ दबाने जैसी आवाजें। मैं भी कई रातों तक सो नहीं पाया। बस यह सोचकर कि वह बगल वाले कमरे में अकेली हैं, मेरा सीना भारी हो जाता था। 7वें दिन की सुबह मीरा जी ने झिझकते हुए मुझसे पूछा, क्या मेरे शोर से आपकी नींद खराब हुई? नहीं, मुझे वैसे भी अनिद्रा की समस्या है। शायद दीवारें बहुत पतली हैं। मैं माफी चाहती हूँ। उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। क्या उन्हें पता था कि मैंने उनकी कुछ आवाजें सुनी हैं? कोई बात नहीं। इसके विपरीत मुझे खुशी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब उन्होंने यह कहा, तो उन्होंने मुझे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। 10वें दिन की शाम मीरा जी ने एक विशेष प्रस्ताव रखा। विक्रम जी, आज हम थोड़ी वाइन पिए? वाइन कभी कभी मैं अकेले पी लेती हूँ। आज सोचा कि साथ में पिए तो अच्छा लगेगा। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। नहीं, वास्तव में मैं उनके और करीब जाना चाहता था। वाइन पीते हुए हमने और अधिक निजी कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। आपकी शादी शायद बहुत मुश्किल रही होगी? हाँ, आखिरी 3 साल सचमुच नरक थे। हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। मेरा भी यही हाल था। मेरे पति का अफेयर था। मैंने 2 साल तक बर्दाश्त करने की कोशिश की और आखिरकार तलाक ले लिया। नशे ने बातचीत को और अधिक ईमानदार बना दिया। तलाक के बाद क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? जब मीरा जी ने यह पूछा, तो उनकी आंखों में एक याचना थी। बहुत अकेलापन होता है, खासकर रात में। मुझे भी। पिछले 2 साल वास्तव में बहुत थका देने वाले रहे हैं। बातचीत के जरिए हमें एहसास हुआ कि हम दोनों एक ही तरह का अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और वह अकेलापन केवल मानसिक नहीं था। उस रात मैं मीरा जी के कमरे से आने वाली आवाज़ों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो गया। मुझे पता था कि वह भी मेरी तरह ही इच्छाएं महसूस कर रही हैं। 2 सप्ताह बीत गए। हमारे बीच तनाव बढ़ता गया। बिना कहे ही हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तीसरे सप्ताह में हमारे बीच के सूक्ष्म परिवर्तन और अधिक स्पष्ट हो गए। मीरा जी ने सुबह के समय शॉल ओढ़कर बाहर आने की आदत बना ली, और हर बार मुझे अपनी नजरें फेरनी पड़ती थीं। ओह, माफ कीजिए,
मैंने अभी तक ठीक से कपड़े नहीं बदले हैं। कोई बात नहीं। लेकिन वास्तव में बात थी। एक 48 वर्षीय तलाकशुदा महिला का शरीर मेरे जैसे 50 वर्षीय पुरुष के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण था। मीरा जी भी। जब मैं नहाने के बाद बिना शर्ट के होता तो अक्सर मेरी नज़रों से बचती थीं, लेकिन कभी-कभी मैं उनकी चोरी छिपे देखती हुई नज़रों को महसूस करता था। आप शायद बहुत व्यायाम करते हैं। आपका शरीर बहुत फिट है। एक दिन मीरा जी ने ऐसा कहा तो मैं चौंक गया। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी बात कही थी। धन्यवाद मीरा जी। इस उम्र में अब क्या सुंदरता। आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। शायद यह वह तारीफ थी जो उन्होंने बहुत समय से नहीं सुनी थी। एक शाम अचानक बिजली चली गई। पहाड़ों में होने के कारण ठीक होने में समय लग सकता था। मोमबत्तियां जलानी होंगी। मीरा जी ने मोमबत्तियां जलाईं और लिविंग रूम अचानक जादुई रोशनी से भर गया। मोमबत्ती की रोशनी में वह और भी सुंदर लग रही थी। ये माहौल बुरा नहीं है, है ना? जी। बल्कि यह बहुत रोमांटिक है। जब उन्होंने रोमांटिक शब्द कहा तो उनकी आवाज़ थोड़ी कांप गई। मैं भी वही सोच रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में वाइन पीते हुए हम और करीब आ गए, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से। विक्रम जी, क्या आप वापस मुंबई जाने की योजना बना रहे हैं? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? आपको यहाँ क्या पसंद है? जब यह सवाल आया तो मैं लगभग सच बोलने ही वाला था। क्योंकि आप यहाँ हैं, क्योंकि यहाँ शांति और सुकून है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मीरा जी मेरे दिल की बात समझ गई थीं। उनकी आंखों ने यह कह दिया था, मुझे खुशी है कि विक्रम जी यहाँ हैं। अकेले रहने की तुलना में मेरा मन बहुत हल्का महसूस करता है। इस तरह हम धीरे धीरे करीब आते गए। जैसे जैसे मोमबत्ती बुझती गई, हमारे बीच की दूरी भी कम होती गई। उस रात बिजली आने के बाद भी हम बहुत देर तक बातें करते रहे। रात के 12 बजे के बाद हम अपने अपने कमरों में गए। शुभ रात्रि। आपको भी। लेकिन उस रात मुझे कोई अच्छा सपना नहीं आया। मेरे दिमाग में सिर्फ मीरा जी की तस्वीरें थीं। अगली सुबह मीरा जी का चेहरा देखकर मुझे पता चला कि उनकी भी रात बिना सोए गुजरी है। नींद नहीं आई क्या? मुझे कुछ सोचना था। मैं जानता था कि मेरा और उनका कारण एक ही था। चौथे सप्ताह में हमारे बीच का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। हर शब्द, हर नज़र का गहरा मतलब था। एक दिन जब मीरा जी कपड़े सुखा रही थीं, तो उनका एक अंतर्वस्त्र लेंजरी गिर गया। मैंने उसे उठाने में मदद की और उस पल हमारे हाथ छू गए। धन्यवाद। उस समय हमने एक दूसरे की आंखों में सीधे देखा। नजरें जैसे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन हमने अभी तक सीमा पार नहीं की थी। हम दोनों खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर उस रात एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आखिरी सप्ताह के एक दिन अचानक भारी बर्फबारी स्नोफॉल शुरू हो गई। पूरा दिन बर्फ गिरती रही, जिससे गेस्ट हाउस पूरी तरह से अलग थलग हो गया। सड़कें बंद हो गईं, फोन के नेटवर्क भी चले गए। मैंने पहली बार इतनी बर्फबारी देखी है। अब बाहर जाना संभव नहीं होगा। कोई बात नहीं, इसके विपरीत और भी शांति होगी। मुझे पसंद है। जब मीरा जी ने यह कहा तो उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, जैसे कि वह खुश थीं कि हमें पूरी तरह से निजी जगह मिल गई है। शाम को फिर से बिजली चली गई। यह बर्फीले तूफान के कारण था और शायद ठीक होने में कुछ दिन लगने वाले थे। अंगीठी फायरप्लेस जलानी होगी, वरना ठंड से मर जाएंगे। मीरा जी ने लिविंग रूम में अंगीठी जलाई। आग की लपटों ने कमरे को गर्म और रोशन कर दिया। गनीमत है कि लकड़ियां पर्याप्त हैं। खाने की भी चिंता नहीं है। कुछ दिन चल जाएगा। कहने को तो यह कहा गया, लेकिन हम दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस बारे में कि हम अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह से साथ रहेंगे। केवल हम दोनों। उस रात अंगीठी के सामने बैठकर वाइन पीते और बातें करते हुए माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों बचे हैं। यह स्थिति इतनी बुरी भी नहीं है ना? जी, बल्कि बहुत खास है। मीरा जी जैसे जैसे वाइन पी रही थीं, उनका चेहरा और लाल होता जा रहा था। लगता है उन्होंने हमेशा से ज्यादा पी ली थी। विक्रम जी, क्या मैं सच बोल सकती हूँ? बिल्कुल, कुछ भी। शुरुआत में मैंने सोचा था कि आप बस एक साधारण मेहमान हैं, लेकिन अब बात बहुत अलग है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं भी। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया था,
बल्कि मीरा जी की वजह से ही मैं यहाँ रुका हूँ। जब मैंने यह स्वीकार किया तो मीरा जी की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन साथ ही खुशी भी। सच में? मेरी वजह से? हाँ। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं बहुत पहले मुंबई वापस चला गया होता। मैं भी। 2 साल हो गए। यह पहली बार है जब मैंने किसी पुरुष पर ध्यान दिया है। हर रात मैं बस बगल वाले कमरे में आपके बारे में सोचती हूँ। विक्रम जी, अब हमने एक दूसरे की भावनाओं की पुष्टि कर ली थी, लेकिन आखिरी सीमा अभी तक नहीं टूटी थी। मीरा जी। जी। क्या हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं? क्या बात? मीरा जी ने पूछा, लेकिन उनकी आंखों ने मुझे जवाब दे दिया था। तभी बाहर हवा की आवाज और तेज हो गई। वाकई तूफान है। जी। हम पूरी तरह से अलग थलग हो गए हैं। सिर्फ हम दोनों। यह कहते हुए मीरा जी की आवाज कांप गई। मेरी भी। अंगीठी की आग भड़क रही थी, हमारे चेहरों पर चमक रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अब और नहीं रोक सकता। मीरा जी, मैं पागल होने वाला हूं। किस लिए? आपके लिए। मैं हर रात सो नहीं पाता। मैं भी। मैं पागल होने वाली हूं। हमने अपना दिल खोल दिया था, लेकिन अभी भी एक आखिरी कदम बाकी था। और फिर एक नियतिपूर्ण घटना घटी। इजहार के अगले दिन की रात सबसे बुरी स्थिति आ गई। बर्फीले तूफान के कारण मेरे कमरे का हीटर पूरी तरह से खराब हो गया। मेरा कमरा बर्फ के टुकड़े जैसा ठंडा था। रात के लगभग 11 बजे, जब मैं ठंड से कांप रहा था, मीरा जी ने दरवाज़ा खटखटाया। विक्रम जी, क्या आप ठीक हैं? ठंड के अलावा तो ठीक हूँ। दरवाज़ा खोलने पर मैंने देखा कि मीरा जी ने एक मोटा शॉल ओढ़ा हुआ है, लेकिन वह भी ठंड से कांप रही थी। हीटर पूरी तरह खराब हो गया है। मैकेनिक भी इस मौसम में नहीं आ सकता। ऐसे तो हम ठंड से मर जाएंगे। उस समय मीरा जी ने संकोच करते हुए सुझाव दिया। विक्रम जी, मेरे कमरे में लकड़ी जलाने वाली बुखारी बुखारी ट्रेडिशनल हीटर है, इसलिए वह अभी भी गर्म है। आज रात क्या आप वहां सो सकते हैं? यह प्रस्ताव सुनकर मेरा दिल फटने को हो गया। क्या यह ठीक रहेगा? हम ठंड से मर नहीं सकते। यह सिर्फ ठंड की वजह से है, मीरा जी ने कांपती आवाज में कहा। हम दोनों जानते थे यह केवल ठंड के कारण नहीं था। मीरा जी के कमरे में जाने पर बुखारी की वजह से वहां वाकई काफी गर्मी थी। मैं फर्श पर सो जाऊंगा। नहीं, आपको सर्दी लग जाएगी। बिस्तर भी बड़ा है, हम साथ में सो सकते हैं। चिंता मत करो, बस सोना ही तो है। लेकिन हम दोनों जानते थे कि हम बस सो नहीं सकते। एक ही बिस्तर पर लेटे हुए, लेकिन मौसम इतना ठंडा था कि हमें रजाई कसकर पकड़नी पड़ी। स्वाभाविक रूप से हमें एक दूसरे के करीब आना पड़ा। क्या आपको अभी भी ठंड लग रही है? हाँ, बहुत ठंड है। तो और करीब आ जाओ। हमें एक दूसरे की गर्मी से खुद को गर्म करना होगा। मीरा जी यह कहते हुए मेरे और करीब खिसक आईं। अब हमारे शरीर लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। मीरा जी, ये बहुत करीब है। ठंड है, और करीब आ जाओ। उस पल मीरा जी मेरी बाहों में समा गईं। 48 वर्षीय तलाकशुदा महिला का कोमल और गर्म शरीर पूरी तरह से मेरी बाहों में था। अब ज्यादा गर्म है, लेकिन मुद्दा अब गर्मी का नहीं था। मेरा शरीर जलने लगा था। मीरा जी की हल्की खुशबू, उनकी कोमल त्वचा का एहसास। 1 महीने से दबी हुई प्यास एक पल में फट पड़ी। विक्रम जी, मैं आपके दिल की धड़कन बहुत जोर से सुन सकती हूँ। माफ कीजिए। मैं भी। मैं कांप रही हूँ। रात के लगभग 2 बजे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मीरा जी। जी। मैं सच में पागल होने वाला हूँ। यह सुनकर मीरा जी ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। अंधेरे में भी। मैं भी। 1 महीने से खुद को रोकना बहुत मुश्किल था। विक्रम जी, अब और मत रोकिए। मीरा जी ने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और फुसफुसाईं। यह एक 48 वर्षीय तलाकशुदा महिला की ललक भरी आवाज थी। मीरा जी, क्या सच में यह ठीक है? आज रात हम खुद को नहीं रोकेंगे। यह सुनकर मैंने अपना सारा नियंत्रण खो दिया। 1 महीने से जमा हुई प्यास फूट पड़ी। जब मैंने धीरे से मीरा जी को गले लगाया तो उन्होंने हल्की सी आह भरी। आह! विक्रम जी, बहुत गर्म है। उस पल से हम पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए। ठंड बहुत पहले ही भूल चुकी थी। मीरा जी, आप बहुत सुंदर हैं। सच में? इस उम्र में भी? और भी ज्यादा। एक परिपक्व महिला की सुंदरता। 48 साल की उम्र में मीरा जी का शरीर अविश्वसनीय रूप से कसा हुआ और आकर्षक था। यह तलाक के बाद अकेले रहते हुए खुद की देखभाल का परिणाम था। विक्रम जी,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा होगा। जब मीरा जी ने आश्चर्यचकित होकर यह कहा, तो मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। 50 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे शब्द सुनूंगा। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे यह पसंद है। मैं धीरे धीरे करूंगा। अगर दर्द हो तो बता देना। कोई बात नहीं। मैंने 2 साल से इंतजार किया है। उस रात हमने एक दूसरे को सब कुछ सौंप दिया। 48 और 50 साल, पहाड़ों के बीच पनपा एक वर्जित प्रेम। मैं पागल होने वाली हूं। मैं भी। ऐसा एहसास मुझे पहली बार हो रहा है। सुबह के लगभग 4 बजे, थोड़ा रुकने के बाद, मीरा जी फिर बोली, विक्रम जी, क्या हम एक बार और कर सकते हैं? मीरा जी, 2 साल से दबी हुई प्यास एक बार में नहीं बुझ सकती। मेरे साथ प्यार करो। तब तक करो जब तक मैं फिर से पागल न हो जाऊं। 50 साल की उम्र में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा अनुरोध मिलेगा, लेकिन मैं भी वही सोच रहा था। क्या आप वाकई ठीक हैं? जी। आज रात हम बस पागलपन की हद तक जाएंगे। और इस तरह हम सुबह तक एक दूसरे में उलझे रहे। वह पहाड़ी गेस्ट हाउस में बीती एक उन्मत्त रात थी। अगली सुबह हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। कल रात एक सपने जैसी थी। मुझे भी। लेकिन यह स्पष्ट रूप से सच था। आइलियस एलियस 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 आइलियस एलियस एलियस। मीरा जी ने यह कहते हुए शर्मिंदगी दिखाई, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। क्या आपको कोई पछतावा है? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत, मैं और चाहता हूं। हम बात कर रहे थे तभी फोन आया कि हीटर मैकेनिक आ गया है। लेकिन हमने उनसे मरम्मत को कुछ दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया। क्यों? आपको ठंड लगेगी। कोई बात नहीं। लकड़ी वाली बुखारी काफी है। दरअसल हम नहीं चाहते थे कि यह पल खत्म हो। हमें डर था कि बहाना खत्म हो जाएगा। उस रात हम फिर से मीरा जी के कमरे में साथ सोए। इस बार ठंड के बहाने नहीं, बल्कि इसीलिए कि हम वास्तव में यही चाहते थे। विक्रम जी, आज हम धीरे धीरे करेंगे। कल शायद थोड़ी जल्दबाजी थी। ठीक है, आज हमारे पास बहुत समय होगा। वह रात कल से भी गहरी और भावुक थी। हमने धीरे धीरे एक दूसरे के शरीर के हर इंच को खोजा और उसका आनंद लिया। मीरा जी, क्या यहाँ अच्छा लग रहा है? जी। आह वहाँ, बहुत अच्छा। विक्रम जी, और अगर मैं ऐसा करूं तो? एक 48 वर्षीय तलाकशुदा महिला का कौशल वास्तव में आश्चर्यजनक था। यह एक परिपक्व, अनुभवी महिला का स्पर्श था। कमाल है। आप इतनी अच्छी कैसे हैं? उम्र के साथ महिलाएं और गहरी हो जाती हैं। विक्रम जी, आप भी कमाल के हैं। एक रात में 3 बार। क्या आप वाकई 50 साल के हैं? इन तारीफों ने मुझे बहुत आत्मविश्वासी बना दिया। ये इसलिए है क्योंकि मीरा जी बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर मुझे लगता है कि मैं वापस 20 साल का हो गया हूँ। हमारे पास हर रात ऐसे ही पल थे। दिन में एक मालकिन और एक सभ्य मेहमान। रात में एक भावुक प्रेमी जोड़ा। तीसरे दिन मीरा जी ने एक विशेष प्रस्ताव दिया। विक्रम जी, आज हम लिविंग रूम में करते हैं। लिविंग रूम में? अंगीठी के सामने। क्या यह रोमांटिक नहीं होगा? अगर किसी ने देख लिया तो? यहाँ केवल हम हैं। कोई बात नहीं। उस रात अंगीठी के सामने का अनुभव वास्तव में बहुत खास था। जलती हुई आग की पृष्ठभूमि पर एक जलता हुआ प्यार। ऐसा अनुभव मुझे पहली बार हुआ है। मुझे भी। थोड़ा जंगली और डर भी कि कोई आ न जाए, लेकिन इससे उत्तेजना और बढ़ गई। 1 सप्ताह बीत गया। हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। अब हम एक दूसरे के शरीर को पूरी तरह से समझ चुके थे। विक्रम जी, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही पहल कर रही हूँ। शर्म आ रही है? बिल्कुल नहीं। मीरा जी ऐसी ही और अधिक आकर्षक लगती हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैंने 2 साल से दबा रखा था, इसलिए अब ये सब बाहर आ रहा है। मैं भी। मैं हर रात का इंतजार करता हूँ। हीटर ठीक होने के बाद भी हम साथ सोते रहे। हमें किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। अगर दूसरे मेहमान आ गए तो? सर्दियों में यहाँ लगभग कोई नहीं आता। वसंत तक यह हमारा राज रहेगा। हर रात की मुलाकातें हमारे जीवन का हिस्सा बन गईं। गेस्ट हाउस का एक दूसरा पहलू जिसके बारे में कोई मेहमान नहीं जानता था। दिन में मालकिन और सभ्य मेहमान, और रात में ऐसे भावुक प्रेमी बन जाना। यह दोहरी जिंदगी भी बहुत रोमांचक है। एक सुबह मीरा जी ने एक विशेष प्रस्ताव दिया। विक्रम जी, क्यों ना आप यहीं रुक जाएं? यहीं रुक जाऊं? यहीं रुक जाइए। मेरे साथ इस गेस्ट हाउस को चलाइए। जब मुझे यह प्रस्ताव मिला
तो मैंने गंभीरता से सोचा, मुंबई का जीवन और यहाँ का जीवन, क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक है। मैं इतनी खुश कभी नहीं रही, हर रात आपके साथ रहकर। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी खुशी मिलेगी। आखिरकार मैंने मुंबई की नौकरी छोड़ दी और गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। नाम के लिए हम सह प्रबंधक पार्टनर्स थे, लेकिन वास्तव में अब हम हर रात खुलकर प्यार कर सकते हैं। किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। 48 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह खुशी मिलेगी, और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 50 साल की उम्र में मुझ में अभी भी इतना जुनून बाकी है। 3 महीने बाद हमने वास्तव में एक रिश्ता शुरू किया। आसपास के लोगों के लिए हम सहकर्मी थे, लेकिन वास्तव में हम पति पत्नी की तरह थे। मेहमानों को शायद पता नहीं होगा कि हमारा रिश्ता इतना गहरा और भावुक है। दिन में तो हम शिष्टता से बात करते हैं, और रात में तो पागल हो जाते हैं। सच में, अब तक हम हर रात एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते हैं। एक यहाँ कहानी का शेष भाग है, जो पिछले भाग की निरंतरता में है। सचमुच, अब तक हम हर रात एक दूसरे को उसी शिद्दत से प्यार करते हैं। एक ऐसा प्यार जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। हर रात सुहाग रात जैसी लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यही सच्चा प्यार है। कोई सोच भी नहीं सकता कि 48 और 50 की उम्र का प्यार इतना ज्वलंत हो सकता है। अब शांति विला जोड़ों के लिए एक रोमांटिक जगह के रूप में मशहूर हो गया है। ऐसा लगता है कि हमारे इस गहरे प्रेम का असर इस जगह पर भी पड़ा है। आप दोनों को देखकर हमें एक दूसरे से और भी प्यार करने का मन करता है। जब भी हम युवा जोड़ों को ऐसा कहते सुनते हैं, हमें गर्व महसूस होता है। हम दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हमारा प्यार संक्रामक है। हर रात हम अब भी उसी जुनून के साथ प्यार करते हैं। 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जुनून की आग जरा भी कम नहीं हुई है। आज रात कितने दौर राउंड्स की तैयारी है? मैं हमेशा तैयार हूँ। तो आज रात फिर सुबह तक? बिल्कुल। हम अभी भी काफी जवान हैं। यह एक 48 वर्षीय तलाकशुदा महिला और 50 वर्षीय अधेड़ उम्र के पुरुष की भावुक प्रेम कहानी है, जो एक पहाड़ी गेस्ट हाउस में मिले। हमारा अपना एक गुप्त और ज्वलंत प्यार, जो आज तक जारी है।